समुद्र की लहरें जब सुबह की पहली किरणों से टकराती हैं तो उनकी छांव में कई अनकही कहानियां छुपी रहती हैं। एक ऐसी ही कहानी है उस गरीब मछुआरे की जिसकी आंखों में समुंदर के सपने थे और जिसके जीवन का सबसे अनमोल मोती थी उसकी पत्नी, उसकी संगिनी, उसकी हमदर्द। गांव के किनारे बसी छोटी सी झोपड़ी में मछुआरा अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका नाम था गोपाल और उसकी पत्नी का नाम था राधा। दोनों का जीवन साधारण था, पर सपनों में कोई कमी नहीं थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण समुद्र की सतह को छूती, गोपाल अपनी नाव लेकर निकल जाता मछलियां पकड़ने। उसकी मेहनत, उसका ईमान और उसकी उम्मीद, यही उसकी दौलत थी। राधा अपने पति की सलामती के लिए हर रोज मंदिर में दिया जलाती। वह जानती थी जब तक गोपाल की नाव समुंदर में है उसकी चिंता भी लहरों के साथ बहती रहेगी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह अपने पति की थकी आंखों में हमेशा नया हौसला भर देती। एक दिन की बात है, गोपाल जब समुंदर से लौट रहा था, उसकी जाल में एक चमचमाती मछली आ फंसी। वह मछली साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में मानो कोई जादू था। मछली बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में जो चाहो दूंगी। गोपाल को आश्चर्य हुआ, मगर उसकी गरीबी ने उसकी इच्छाओं को सीमित कर रखा था। उसने सोचा, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया बिना कुछ मांगे। जब गोपाल घर पहुंचा, राधा ने देखा कि उसके हाथ खाली हैं, मगर उसका चेहरा संतोष से भरा है। राधा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सलामती ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उस रात जब दोनों ने सूखी रोटी और प्याज के साथ भोजन किया, उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही सुनहरी मछली एक परी के रूप में खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हारी दया और सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। गोपाल और राधा ने एक दूसरे को देखा। गोपाल बोला, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हम हमेशा साथ रहें, और हमारे पास रोज की रोटी हो। सुनहरी मछली मुस्कुरा दी। उसने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद गोपाल की जाल में हमेशा उतनी मछलियां आती जितनी उनके खाने के लिए चाहिए होती, न ज्यादा न कम। जीवन में कभी भूख नहीं रही, कभी अभाव नहीं रहा, मगर सबसे बड़ी दौलत जो उनके पास थी वह था एक दूसरे के साथ का विश्वास, प्रेम और संतोष। समय बीता। गांव के लोगों ने देखा कि गोपाल और राधा के जीवन में कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका घर सबसे सादा था। लोगों ने पूछा, तुम चाहो तो बड़ा घर बना सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, फिर क्यों ऐसे रहते हो? राधा ने हंसकर कहा, संपत्ति से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा को तृप्ति सिर्फ प्रेम और संतोष से मिलती है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं था। गोपाल और राधा ने अपनी मछलियां गांव वालों में बांट दी। जब किसी ने पूछा, तुम्हें खुद भी तो जरूरत है, गोपाल बोला, अगर हम एक दूसरे का दुख बांटें तो हर कोई सुखी हो सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर आश्चर्य होती है। राधा की बातें और गोपाल का त्याग सबके लिए एक मिसाल बन गया। समंदर की लहरें आज भी उस झोपड़ी के पास आती हैं। कहते हैं, जब हवा बहती है तो उसमें राधा की हंसी और गोपाल के गीत गूंजते हैं। उनकी कहानी एक मिसाल है, संतोष, प्रेम और दया की कहानी। इस कहानी में एक गहरा संदेश छुपा है। जीवन में जब हमारे पास कम होता है, तब हम असली खुशियों को महसूस कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा पाने की चाहत इंसान को कभी कभी अपनी असली खुशी से दूर कर देती है। गोपाल और राधा ने हमें सिखाया कि प्रेम और संतोष से बढ़कर कोई दौलत नहीं। दूसरों की मदद करने से, अपने हिस्से की खुशियां बांटने से जीवन और भी सुंदर हो जाता है। आज भी जब समंदर की लहरें किनारे से टकराती हैं, तो वे गोपाल और राधा की कहानी सुनाती हैं। एक गरीब मछुआरे और उसकी पत्नी की, जिन्होंने सबसे बड़ा खजाना पाया, एक दूसरे का साथ और संतोष की अनमोल दौलत। यही है उस कहानी का सार। जहां धन दौलत की चमक फीकी पड़ जाती है, वहां प्रेम का उजाला हमेशा कायम रहता है। कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां उन्हीं के जीवन में छुपी रहती हैं
जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता, लेकिन जिनकी अच्छाई की खुशबू सदियों तक हवाओं में बसी रहती है। ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की असली खूबसूरती छोटे छोटे पलों में, सच्चे रिश्तों में और बिना शर्त प्रेम में छुपी होती है। तो जब अगली बार आप समुंदर की लहरों को सुने, तो एक पल ठहरकर उन अनसुनी कहानियों को याद करें, जिनमें प्रेम, त्याग और संतोष की गूंज आज भी सुनाई देती है। यही है गरीब मछुआरे और उसकी बीवी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए, और जिंदगी की सच्ची सीख दे जाए। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे बड़ी सीख क्या लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप मिस न करें।